हाय, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ रॉयल्टी चार्ट, प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सीखने से पहले हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे रॉयल्टी थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट समझने के लिए आज का क्लास में स्टार्ट करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मेरे पास है कुछ असेट्स। सर, किस तरह का असेट्स? इट मे बी लैंड, इट मे बी प्रोडक्शन यूनिट और इट मे बी माइनिंग असेट। जो भी असेट है मेरे पास, मेरा असेट मैं दूसरे पर्सन को दूंगा ताकि वो यूज कर सके, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे रहा हूं। यहां पे मैं कुछ कंसिडरेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन रिटर्न, और ये जो कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है उसी को कहते हैं रॉयल्टी। उस कंसिडरेशन को ही कहा जाता है रॉयल्टी। जब मेरा असेट मैं दूसरे पर्सन को दूंगा रॉयल्टी बेसिस के ऊपर, इस प्रोसेस को कहा जाता है लीज। इस प्रोसेस को कहा जाता है लीज। लीज में दो पार्टीज हैं। फर्स्ट पार्टी ओनर ऑफ द असेट, सेकेंड पार्टी यूजर ऑफ द असेट। ओनर ऑफ द असेट को कहा जाता है लैंडलॉर्ड और लेसर। ओनर ऑफ द असेट को कहा जाता है लैंडलॉर्ड और लेसर। व्हेयरएज द सेकेंड पार्टी यूजर ऑफ द असेट, जो हमारा असेट यूज कर रहा है, उसको कहते हैं टेनेंट और लेसी। टेनेंट कहो या फिर लेसी कहो। लेसर और लेसी दोनों आपस में एक अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। सर, किस तरह का अग्रीमेंट? उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एक अग्रीमेंट में लेके आते हैं। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है रॉयल्टी अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है रॉयल्टी अग्रीमेंट। सिंस लेसर एंड लेसी दे आर मेकिंग द ट्रांजैक्शंस, दोनों पार्टी अपने अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अपने ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक अकाउंट्स में, सिस्टमेटिक बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन अकाउंट्स या फिर उन बुक्स को कहा जाता है रॉयल्टी अकाउंट्स। क्या कहा जाता है? रॉयल्टी अकाउंट्स। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम 6 पॉइंट सीखें। फर्स्ट वन रॉयल्टी, देन लीज, लेसर, लेसी, रॉयल्टी अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पे एक छोटा सा डाउट कहो या फिर छोटा सा क्वेश्चन कहो। क्या है क्वेश्चन? सर, जब आप एक एग्जांपल लिए थे, अपना असेट आप दूसरे पर्सन को दे रहे थे, बदले में वो रॉयल्टी दे रहा था, कंसिडरेशन दे रहा था। सर, क्या वो कंसिडरेशन को हम रेंट कह सकते हैं? एक्चुअली वो रेंट हो सकता है ना सर, आप उसको रॉयल्टी क्यों कह रहे हैं? स्टूडेंट्स, रॉयल्टी इज डिफरेंट एंड रेंट इज डिफरेंट। हाँ, रॉयल्टी लुक्स लाइक रेंट बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेंट। मैं समझा देता हूं। देखिए, रेंट में क्या हो जाता है, लैंडलॉर्ड कुछ अमाउंट फिक्स करता है और कहता है टेनेंट को, बॉस तुम हर महीने या फिर हर साल इतना अमाउंट मुझे फिक्स अमाउंट दे दो। लाइक इट मे बी 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ और 1 लाख पर मंथ। वो अमाउंट फिक्स रहता है। जब तक लैंडलॉर्ड इंक्रीज नहीं करता रेंट, तब तक वो रेंट फिक्स रहता है। लेकिन रॉयल्टी में ऐसा नहीं होता। रॉयल्टी में एग्जांपल, लैंडलॉर्ड क्या करता है, कुछ रेंट को, मिनिमम रेंट को फिक्स करता है। बॉस तुम हर साल मुझे 1 लाख रुपीस दे दो या फिर हर महीने मुझे 1 लाख रुपीस दे दो। तुम प्रोडक्शन करो या फिर ना करो, तुम मेरा असेट यूज करो या फिर ना करो, मुझे हर साल 1 लाख रुपीस दे दो। लेकिन जैसे जैसे तुम मेरा असेट ज़्यादा यूज करोगे, जैसे जैसे तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, मुझे रेंट
इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब रॉयल्टी केसेस में क्या हो जाता है, एज एंड हाउ वी गो ऑन यूजिंग द असेट द रॉयल्टी अमाउंट विल आल्सो इंक्रीज। इफ वी डू नॉट यूज द असेट और इफ वी प्रोड्यूस लेस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम असेट को यूज नहीं करेंगे या फिर प्रोडक्शन को कम करेंगे तो हमें एक फिक्स अमाउंट लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है उसको कहा जाता है मिनिमम रेंट। इस मिनिमम रेंट, व्हाट इज मिनिमम रेंट, जो लैंडलॉर्ड फिक्स करेगा उस फिक्स अमाउंट को कहा जाता है मिनिमम रेंट। सो ये जो बेसिक पार्ट है रॉयल्टी का थ्योरी, इसमें से हम कुछ पॉइंट्स सीख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं लाइक डेफिसिट, सरप्लस, रिकवर्ड, नॉट रिकवर्ड। ये जो टेक्निकल टर्म्स है हम समझेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग रॉयल्टी चार्ट। जब मैं रॉयल्टी चार्ट एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको समझा दूंगा कुछ टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग। अब रॉयल्टी जो है वो अलग अलग टाइप का हो जाता है। माइनिंग रॉयल्टी का हो, पेटेंट्स रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, अलग अलग तरीके का रॉयल्टी रहता है। अगर आपका रॉयल्टी पब्लिकेशन ऑफ बुक्स के ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एंड नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, उसके ऊपर हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा। सेकेंड वन, पेटेंट्स रॉयल्टी, ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स, सेल ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स के ऊपर रॉयल्टी फिक्स किया जाता है। थर्ड वन इज माइनिंग रॉयल्टी। यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ मैं गोल्ड माइन। सो जिस तरह से ये टन्स प्रोडक्शन हो जाता है उसके ऊपर रॉयल्टी फिक्स किया जाता है। सो थ्योरी पार्ट यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ थ्योरी पार्ट अभी भी पेंडिंग है, हम सीखेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह का क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ रॉयल्टी चार्ट, जो 5 या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेकेंड वन, प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, जो 12 और 15 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी 15 मार्क्स तक ये पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो, लेजर्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारा रॉयल्टी चार्ट रेडी हो। इसका मतलब रॉयल्टी चार्ट के बिना हम लेजर्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। रॉयल्टी चार्ट, सो हम सीखेंगे रॉयल्टी चार्ट। रॉयल्टी चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्वेश्चन से पहले सिचुएशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस है। कभी कभी क्वेश्चन में स्ट्राइक पीरियड देता है, कभी कभी नहीं देता, कभी कभी सिर्फ स्ट्राइक वर्ड देता है, कभी कभी लॉस एडजस्टमेंट करना रिस्ट्रिक्शंस रहता है। इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस है। अलग अलग सिचुएशंस वन बाय वन हम सीखेंगे क्वेश्चंस में। अब हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रॉयल्टी चार्ट व्हेन नो स्ट्राइक पीरियड इज गिवन। जब स्ट्राइक पीरियड नहीं दिया तो रॉयल्टी चार्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। Question number 1, ABC leased a land from Mr. B at a royalty of rupees 2 per ton of steel raised with a minimum rent of rupees 35,000. 35,000 is per annum, एक साल के लिए है। The excess of the royalties or the deficit recovered in next 2 years. The excess of royalties or the deficit is recovered in next 2 years. Prepare royalty chart using the information. यहाँ पे B, Mr. B is owner of the land. Owner of the land is called as lessor. ABC जो enterprise है, business है, वो
लेसी है, यूजर ऑफ द एसेट, एंड व्हाट दे हैव लीज्ड, दे हैव लीज्ड लैंड। लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे फिक्स किया है मिनिमम रेंट 35,000। अगर प्रोडक्शन कम हुआ या फिर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो टेनेंट को 35,000 मिनिमम रेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कंडीशन ऑफ 2 years, वो कंडीशन क्या है हम समझेंगे शॉर्ट वर्किंग्स में। जब शॉर्ट वर्किंग्स में आ जाएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अलग अलग ईयर दिया है 2020, 21, 22, 23 और उस साल का आउटपुट इन टन्स इट इज ऑलरेडी गिवन। सो फर्स्ट वी विल लर्न द फॉर्मेट ऑफ रॉयल्टी चार्ट। पहले रॉयल्टी चार्ट का फॉर्मेट सीखेंगे। रॉयल्टी चार्ट 6 कॉलम में बाइफर्केशन किया जाता है। ये देखिए, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स एंड अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स एंड अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। Short workings is sub-bifurcated into 4 sub-columns: deficit, surplus, recovered and not recovered। इस तरह से ये फॉर्मेट रहता है रॉयल्टी चार्ट का। ओके, ये जो फॉर्मेट है रॉयल्टी चार्ट का। अब हम सीखेंगे रॉयल्टी चार्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट कॉलम ईयर। ईयर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मैं सिर्फ ईयर लिखूंगा 2020 से लेके 2023 तक। सेकेंड कॉलम आउटपुट। आउटपुट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो उसको भी बस आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट रॉयल्टी। रॉयल्टी इज फिक्स्ड बाय लेसर, दैट इज लैंडलॉर्ड। कितना? ₹2 पर टन, मतलब हर 1 टन के लिए 2 रुपीज़ है। सो यहाँ पे रॉयल्टी दिया है टन बेसिस के ऊपर। फोर्थ कॉलम रॉयल्टी कॉलम मैं बाद में सिखाता हूँ, पहले मिनिमम रेंट देखेंगे। देखो मिनिमम रेंट ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, विच इज 35,000। हर 1 साल के लिए 35,000 है। सो फ्रॉम दिस रॉयल्टी चार्ट, इस रॉयल्टी चार्ट से 3 कॉलम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है, ईयर, आउटपुट एंड मिनिमम रेंट। नाउ कम बैक टू रॉयल्टी कॉलम। रॉयल्टी का सिर्फ प्राइस दिया है पर टन, लेकिन अमाउंट हमें ही कैलकुलेट करना है। कैसे करना है रॉयल्टी अमाउंट? 10,000 इंटू 2, मतलब आउटपुट इंटू दिस प्राइस 2020 का 10,000 इंटू 2, रॉयल्टी अमाउंट हो जाता है 20,000। 15,000 इंटू 2 30,000, उसके बाद में 46,000 एंड लास्ट वन 60,000। कैसे करना है कैलकुलेशन रॉयल्टी अमाउंट? आउटपुट इंटू रॉयल्टी प्राइस। ठीक है यहां तक? ओके, आवर नेक्स्ट कॉलम शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में पहला कॉलम है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हो जाता है लॉस। डेफिसिट का मतलब क्या हो जाता है? लॉस। सेकेंड कॉलम इज सरप्लस। सरप्लस का मतलब हो जाता है प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉफिट। डेफिसिट और सरप्लस कैलकुलेशन करने के लिए हमें रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर यहां पे आर का मतलब रॉयल्टी, एमआर का मतलब मिनिमम रेंट। अगर मान लीजिए रॉयल्टी अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, अगर रॉयल्टी अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तब जो डिफरेंस अमाउंट आ जाता है उसको लेना है डेफिसिट कॉलम में। व्हेयरएज रिवर्स केस, अगर सरप्लस ज़्यादा है, ओके सॉरी सरप्लस नहीं, रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है,
डिफरेंस अमाउंट हमें लेना पड़ेगा सरप्लस कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल 2020 देखो, रॉयल्टी इज 20,000, मिनिमम रेंट इज 35,000, सो रॉयल्टी इज लेस, मिनिमम रेंट इज मोर। सो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है उसे हमें लेना पड़ेगा डेफिसिट कॉलम में। 2021 रॉयल्टी 30,000, मिनिमम रेंट 35,000, अगेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस, मिनिमम रेंट अमाउंट इज मोर। सो डिफरेंस जो 5,000 है इस दोनों का हमें लेना पड़ेगा अगेन डेफिसिट कॉलम में। 2020 में देखो, 2020 में सिचुएशन है रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है, तब इस दोनों का जो डिफरेंस है 11,000 रुपीज़ हमें लेना पड़ेगा सरप्लस कॉलम में। फोर्थ ईयर 2023, अगेन रॉयल्टी अमाउंट इज मोर, मिनिमम रेंट अमाउंट इज लेस। इसका जो डिफरेंस है 25,000 रुपीज़, इसको लेना पड़ेगा फिर से सरप्लस। ठीक है, सो इस तरह से शॉर्ट वर्किंग का जो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम है डेफिसिट एंड सरप्लस, उसको प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर, कुछ कॉलेजेस में सरप्लस कॉलम ओपन करते हैं, कुछ कॉलेजेस में इसको प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। सो आप जैसे भी करो, सरप्लस कॉलम एक्चुअली ओपन करोगे, प्रिपेयर करोगे तो समझ में आ जाता है एडजस्ट कैसे करना है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड प्रिपेयर सरप्लस कॉलम। कुछ ऑथर्स में सरप्लस कॉलम के साथ रॉयल्टी चार्ट सिखाया गया है, लेकिन कुछ ऑथर्स बुक में सरप्लस कॉलम प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन एंड रिजल्ट आंसर विल बी सेम। आप सरप्लस कॉलम ओपन करो या फिर ना करो, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन। नाउ वी विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, दैट इज रिकवर्ड एंड नॉट रिकवर्ड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉयल्टी चार्ट में ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है ये दो कॉलम, कौन सा, रिकवर्ड एंड नॉट रिकवर्ड। सो पहले हम समझेंगे ये रिकवर्ड है क्या। रिकवर्ड का मतलब, अगर हमें प्रीवियस ईयर में कुछ लॉस हुआ, अगर हमें कुछ प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ, उस लॉस को जब हम जिस ईयर में हमें प्रॉफिट मिलेगा उस ईयर प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना है। मैं फिर से समझा दूंगा, अगर हमें प्रीवियस ईयर्स में लॉस हुआ है, उस लॉस को जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है उस ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना है, इसको हम कहते हैं रिकवर्ड, लेकिन कंडीशन के साथ। पूरे सम में एक्सप्लेन किया था, एक्सेप्ट दिस कंडीशन। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में कंडीशन भी चेक करो। यहां पे है कंडीशन, इस क्वेश्चन में है कंडीशन नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो समझेंगे ये नेक्स्ट 2 ईयर्स है क्या। 2020 का जो डेफिसिट है दैट इज लॉस, इसको हम रिकवर कर सकते हैं जब हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स में सरप्लस हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो 15,000 का नेक्स्ट 2 ईयर्स आर 1 and 2, यानी कि 2021 एंड 2022। अगर हमें 2021 में यहाँ पे सरप्लस है, मैं 15,000 को यहाँ पे एडजस्ट करके रिकवर्ड कॉलम में ले सकता हूँ अगर सरप्लस है तो। लेकिन 2021 में सरप्लस है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सो ये रिकवर्ड कॉलम हो जाता है नील। अब फर्स्ट ईयर के बाद कंडीशन क्या है, नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो नेक्स्ट 1 ईयर हुआ, अब नेक्स्ट 2 ईयर्स में जाओ, सेकेंड ईयर में यहाँ पे हमारे पास है सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट है हमारे पास। सो ये जो 15,000 लॉस है, हम इसको इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कितना एडजस्ट कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट है उतना ही, क्योंकि लॉस देखो 15,000 है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है, ओनली 11,000। सो 15,000 में से हम सिर्फ 11,000 एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, सर बाकी का जो 4,000 है उसका क्या, द रिमेनिंग 4,000 व्हाट अबाउट दैट। अब देखो फ्रॉम 15,000 वी हैव एडजस्टेड 11,000, करेक्ट। अब बचा है 4,000, वो जो 4,000 बचा है, क्या मैं थर्ड ईयर में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ? नो,
क्योंकि कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स होता कंडीशन, हाँ 4000 यहाँ पे एडजस्ट कर सकता था। क्लियर? इसका मतलब 2 साल के बाद ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो हो जाता है नॉट रिकवर्ड। क्या हो जाता है? नॉट रिकवर्ड। आई होप आपको ये रिकवर्ड कॉलम समझ में आ गया। मैं फिर से समझा दूंगा। 15,000 था लॉस, इस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे सरप्लस के साथ अप टू 2 ईयर्स। अगर जो भी सरप्लस है 2 साल में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में सेकेंड ईयर में सरप्लस था सिर्फ 11,000, लेकिन डेफिसिट था 15,000। सो 15,000 में से हम सिर्फ 11,000 रिकवर कर सकते हैं, बाकी जो बचेगा 4,000 उसको नॉट रिकवर्ड, मतलब उसको रिकवर नहीं कर सकते। जब रिकवर नहीं कर सकते उसको नॉट रिकवर्ड कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया सेट ऑफ फर्स्ट ईयर लॉस। इसके बाद में हमारा और एक लॉस है 2021 का 5,000 रुपीज़। इस 5,000 को रिकवर करने के लिए फिर से हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो ये 5,000 के लिए फर्स्ट ईयर 2022, सेकेंड ईयर 2023, हमारे पास 2 साल है। देखिए इसका जो फर्स्ट ईयर है 11,000 सरप्लस में है, लेकिन अगर यहाँ पे सरप्लस है भी तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 11,000 है ऑलरेडी यूज हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है। देन कम टू द नेक्स्ट ईयर वी हैव अगेन सरप्लस ऑफ 25,000 एंड 5,000 वी कैन इजिली रिकवर। यहाँ पे 5,000 पूरा रिकवर हो जाता है। अगर लॉस है 5,000 पूरा का पूरा हो गया रिकवर, तो नॉट रिकवर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सो मैं पहले ही कहा था शॉर्ट वर्किंग में रिकवर्ड कॉलम और नॉट रिकवर्ड कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लास्ट कॉलम इज अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। सो ओवरऑल इस चार्ट में लैंडलॉर्ड को कौन सा अमाउंट पेमेंट करना चाहिए? पहला देखो, अगर हमारे चार्ट में डेफिसिट अमाउंट है, अगर यहाँ पे डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर हमारा डेफिसिट है, जब डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को। ठीक है, सो 2020 और 21 में दोनों साल में हमारे पास है लॉस। सो मिनिमम रेंट 35,000 मैं पेमेंट करूंगा लैंडलॉर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट 2022 हमारे पास है सरप्लस। हमारे पास क्या है? सरप्लस। अगर सरप्लस है तो हमें रॉयल्टी अमाउंट पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। करेक्ट। डेफिसिट है तो क्या पेमेंट करना है? डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। सरप्लस है तो क्या करोगे? रॉयल्टी अमाउंट पेमेंट करोगे लैंडलॉर्ड को। लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन इज, जब आप रॉयल्टी अमाउंट पेमेंट करोगे लैंडलॉर्ड को, आप जो सेट ऑफ किए थे उस सेट ऑफ को माइनस करके दे दो। समझ में आ गया? जब हमारे पास सरप्लस है तो हमें रॉयल्टी अमाउंट देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, वो भी अगर हमारे कॉलम में कुछ रिकवर्ड अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट देना है। फॉर एग्जांपल 46,000 में से 11,000 हो गया था सेट ऑफ, बचा 35,000। ये 35,000 मैं दूंगा लैंडलॉर्ड को। लास्ट ईयर 2023 अगेन देयर इज अ सरप्लस। रॉयल्टी इज एक्चुअली 60,000। तो एज पर द रूल्स के हिसाब से हमें रॉयल्टी पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। लेकिन रूल क्या कहता है? पहले आप अपने रिकवर्ड अमाउंट को माइनस कर दो। सो 60,000 में से रिकवर्ड अमाउंट 5,000 माइनस करूंगा, जो बचा है 55,000 वो अमाउंट में दूंगा लैंडलॉर्ड को। सो दिस इज अ सिंपल सम। रॉयल्टी चार्ट बहुत इजी है, एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेशली फॉर रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। देखो, मैं थ्योरी सिखाते वक्त
आपको कहा था 4 टेक्निकल टर्म्स, 4 टेक्निकल टर्म्स, डेफिसिट, सरप्लस, रिकवर्ड एंड नॉट रिकवर्ड, और कहा था जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो अब बताओ क्या है डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब सर लॉस। व्हेन इट विल बी लॉस, जब रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है तब वो डेफिसिट हो जाता है। सर सरप्लस मतलब क्या है? सर रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है तब वो सरप्लस हो जाता है। थर्ड वन, सर रिकवर्ड क्या है? हमारे पुराने लॉस, प्रीवियस लॉस जब हम सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे उस एडजस्टमेंट को कहा जाता है रिकवर्ड। इसका और एक टेक्निकल वर्ड है रिकोपमेंट। इसको क्या कहा जाता है? रिकोपमेंट। फोर्थ वन इज नॉट रिकवर्ड। व्हाट इज नॉट रिकवर्ड? जब डेफिसिट, ध्यान से सुनो, जब डेफिसिट एडजस्ट करना एक्सपायर हो जाता है, 15,000 का जो डेड एंड था 2 इयर्स, उसके बाद में हम उसको रिकवर कर भी नहीं सकते, तब वो डेड हो जाता है, तब उसको हम लिखते हैं नॉट रिकवर्ड कॉलम में। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा रॉयल्टी चार्ट। ठीक है, सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कंडीशन था नेक्स्ट 2 इयर्स और स्ट्राइक का कुछ वर्ड था ही नहीं। सो अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको एरेज करूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, मैं सिर्फ कंडीशन चेंज करके सॉल्व कर रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? नेक्स्ट 2 इयर्स, अब कंडीशन है फर्स्ट 2 इयर्स। स्टूडेंट्स, आप याद रखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में, कंडीशन ठीक से पढ़ो। कभी कभी वो देते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स और नेक्स्ट 3 इयर्स, कभी कभी फर्स्ट 2 इयर्स और फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, सो अब देखिए, हमें ऑलरेडी पता है ईयर वी हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, आउटपुट वी हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, मिनिमम रेंट वी हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। 3 कॉलम का जो अमाउंट है ऑलरेडी दिया है, वैल्यूज है ऑलरेडी दिया है। रॉयल्टी, हाउ टू कैलकुलेट रॉयल्टी, आउटपुट इनटू रॉयल्टी प्राइस, ये सब हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इसके बाद में डेफिसिट, ये भी हमें पता है सर, जब रॉयल्टी लेस है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट हो जाता है। सो फटाफट मैं क्या करूँगा, ये डेफिसिट और सरप्लस का अमाउंट्स लिखूंगा। करेक्ट? हाँ, अब आ गया कॉलम रिकवर्ड। कौन सा कॉलम आ गया? रिकवर्ड कॉलम आ गया। अब देखिए, जब रिकवर्ड कॉलम आता है तो फिर हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इस कंडीशन में है फर्स्ट 2 इयर्स। प्रीवियस क्वेश्चन में जब नेक्स्ट 2 इयर्स दिया था तो 15,000 लॉस एडजस्ट करने के लिए हम 2021 और 2022 कंसिडर किए थे। जब फर्स्ट ईयर देता है क्वेश्चन में तो 2 इयर्स उसी साल से काउंट करना पड़ेगा। मैं येलो इंक से मार्क कर रहा हूँ। देखो, जब फर्स्ट 2 इयर्स देता है ना, उसी साल से हमें 2 साल काउंट करना है। 2020 का लॉस उसी साल से काउंट हो जाता है। सो 15,000 कैन यू रिकवर इन द सेम ईयर? नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि सरप्लस है ही नहीं। देन इसका सेकेंड ईयर देखो, 2021 में आ जाता है। क्या यहाँ पे सरप्लस है? नो, यहाँ पे भी सरप्लस है ही नहीं, तो रिकवरी का चांस आएगा ही नहीं। अब कैन आई रिकवर, क्या मैं इस 15,000 को थर्ड ईयर में रिकवर कर सकता हूँ? नो, क्योंकि कंडीशन है फर्स्ट 2 इयर्स। इसका मतलब ये 2 साल खत्म होने के बाद पूरा का पूरा 15,000 हो जाता है नॉट रिकवर्ड। पूरा का पूरा 15,000 हो जाता है नॉट रिकवर्ड। सो ये खत्म करने के बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट 5,000 के लिए। हमारा सेकेंड जो डेफिसिट है वो 5,000 है। 5,000 फर्स्ट 2 इयर्स कहाँ से काउंट हो जाता है? उसी साल से, यानी कि 2021
और 2022 2 साल में। 2021 में तो सरप्लस है ही नहीं, तो यहाँ पे रिकवरी का चांस फिर से आएगा ही नहीं। लेकिन इसका नेक्स्ट ईयर देखो 2022, यहाँ पे है हमारे पास सरप्लस। कितना है सरप्लस? 11,000। सो ये जो 5,000 है मैं रिकवर करूँगा अपने सरप्लस से। क्या नॉट रिकवर्ड में कुछ अमाउंट आएगा? नो सर, फुल 5,000 इज रिकवर्ड। ठीक है, कम टू द लास्ट ईयर 2023, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों लॉस का एडजस्टमेंट हो चुका है, एक नॉट रिकवर्ड आ गया, एक रिकवर्ड हुआ। अगर यहाँ पे कुछ डेफिसिट होता थर्ड ईयर में तो शायद उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते थे। सो इफ देर इज नो डेफिसिट टू एडजस्ट, रिकवर्ड एंड नॉट रिकवर्ड में कुछ अमाउंट आएगा ही नहीं। क्लियर? बाकी का रूल वही सेम। सर लास्ट कॉलम कैसे प्रिपेयर करोगे? डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट कर दो, सरप्लस है तो रॉयल्टी पेमेंट कर दो। रॉयल्टी पेमेंट करने से पहले आपको रॉयल्टी अमाउंट रिकवर्ड अमाउंट के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, फिर से देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर देर इज अ डेफिसिट, सो मैं पेमेंट करूंगा मिनिमम रेंट विच इज 35,000 इन ईच ईयर। इन 2022 देर इज अ सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस है तो मैं क्या करूंगा? अपने रॉयल्टी से रिकवर्ड को माइनस करूंगा। 46,000 माइनस 5,000 कितना बचेगा? 41,000 बचेगा। ये अमाउंट चला जाता है लैंडलॉर्ड को। लास्ट वन 60,000, क्या यहाँ पे कुछ रिकवर्ड अमाउंट है? नो। देन पूरा का पूरा रॉयल्टी अमाउंट दैट इज 60,000 चला जाता है लैंडलॉर्ड को। अगर रिकवर्ड कॉलम में अमाउंट है तो उसको माइनस करके लिखो। अगर रिकवर्ड अमाउंट कॉलम में कुछ अमाउंट है ही नहीं तो क्या हो जाता है? 60,000 माइनस 0 इज 60,000। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पहले चेक करना पड़ेगा कंडीशन क्या है, नेक्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर। ठीक है, सो ये एरेज करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड रॉयल्टी चार्ट। जब क्वेश्चन में स्ट्राइक देता है तो कैसे सॉल्व करना है। अगेन सेम क्वेश्चन, वही मिस्टर बी, वही एबीसी, वही आउटपुट, वही रॉयल्टी प्राइस और वही मिनिमम रेंट। लेकिन क्या है चेंज? इन द ईयर 2022 में थोड़ा चेंजेस किया हूं। क्या चेंजेस किया हूं? आउटपुट चेंजेस किया हूं और यहां पे ऐड किया हूं एक वर्ड स्ट्राइक। स्टार्टिंग 4 कॉलम्स तो आपको पता है कैसे प्रिपेयर करना है। ईयर, आउटपुट, मिनिमम रेंट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। रॉयल्टी प्राइस इज गिवन, आउटपुट के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करो, खत्म, रॉयल्टी अमाउंट आपको मिल जाता है। शॉर्ट वर्किंग में सर डेफिसिट एंड सरप्लस, सर इजी है, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखो डेफिसिट सरप्लस सॉल्व करने से पहले ये देखिए 2022 में रॉयल्टी है 12,000, इसको 2 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रॉयल्टी अमाउंट मिला 24,000। सॉरी, आउटपुट था 12,000, 12,000 इंटू 2 रॉयल्टी अमाउंट हो जाता है 24,000। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्राइक है, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दिया, सिर्फ स्ट्राइक है, उस साल मैं येलो इंक से लिख रहा हूं, देखो उस साल का जो रॉयल्टी है वही रॉयल्टी बन जाता है मिनिमम रेंट। बाकी सभी कैलकुलेशन सेम रहेगा। एक बार फिर से कहूंगा, जिस साल में है स्ट्राइक, अब देखो हमारे क्वेश्चन में 2022 में है स्ट्राइक, सो उस साल क्या हो जाता है? मिनिमम रेंट 35,000 नहीं होता, रॉयल्टी जो अमाउंट है वही बन जाता है 24,000, दैट इज मिनिमम रेंट। ठीक है, बाकी का जो भी कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर रॉयल्टी इज लेस, मिनिमम रेंट इज मोर। एक मिनट, डेफिसिट है 15,000, डेफिसिट है 5,000, यहाँ पे बोथ आर सेम, नो डेफिसिट नो सरप्लस, यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है, सो सरप्लस कॉलम में आ जाता है 25,000।
क्लियर? कंडीशन चेक करो, रिकवर्ड में आ गए तो आप पहले कंडीशन को चेक करना चाहिए। अगेन नेक्स्ट 2 ईयर्स है 15,000, इसका नेक्स्ट 2 ईयर्स 1 2, यानी कि 2021 2022 हो जाता है। दोनों में सरप्लस है ही नहीं, सो रिकवरी का चांस आएगा ही नहीं। सो 2 साल के बाद ये बन जाता है नॉट रिकवर्ड, पूरा का पूरा 15,000 हो गया नॉट रिकवर्ड। सेकेंड लॉस 5,000, इसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल है। इसके फर्स्ट ईयर में सरप्लस है ही नहीं, सो रिकवर कुछ नहीं होता। इसके सेकेंड ईयर में सरप्लस है 15,000, सो हम क्या करेंगे 5,000 रिकवर करेंगे। सो 5,000 पूरा का पूरा हो गया रिकवर, सो नॉट रिकवर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं आता। लास्ट कॉलम इज अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। कैसे करोगे सर? वही ड्रामा, डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट कर दो, रॉयल्टी है तो, अगर सरप्लस है तो रॉयल्टी रिकवर्ड कॉलम के साथ एडजस्ट करने के बाद लिखो, ठीक है? फर्स्ट 2 years आई एम टेकिंग मिनिमम रेंट बिकॉज देयर इज डेफिसिट। यहां पे देखो दोनों सेम है, कौन सा भी अमाउंट लिखो, रॉयल्टी and minimum rent, both the amounts are same, so write any amount. Next year 60,000 is royalty, recovered is 5,000, set off करो, माइनस करो, 55,000 बचेगा। ये 55,000 हम दे देंगे लैंडलॉर्ड को। स्टूडेंट्स, इस तरह से जब क्वेश्चन में स्ट्राइक देता है तो आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस करना पड़ेगा? जो रॉयल्टी है वही रॉयल्टी बन जाता है मिनिमम रेंट। क्लियर? यहाँ पे 35,000 जो क्वेश्चन में दिया है मिनिमम रेंट, उसको नहीं लेना है। जो रॉयल्टी है वही हमें मिनिमम रेंट कॉलम में लेना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट्स इट, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी सॉल्व। लास्ट वन, फोर्थ वन एक बचा है, चलो ये भी इंटरेस्टिंग है। Now we are going to solve again the same question, वही ड्रामा है, बट ये देखिए स्पेशली यहां पे फोकस करो। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्राइक था, क्या था? सिर्फ स्ट्राइक था, लेकिन यहां पे स्ट्राइक के साथ साथ वो कितने मंथ्स के लिए स्ट्राइक था ये भी दिया है। क्या दिया है? कितने महीने के लिए स्ट्राइक था वो भी दिया है। तब हमारे एग्जांपल में देखो, क्वेश्चन में 2022 में दिया है स्ट्राइक फॉर 3 months। सो 2022 का मिनिमम रेंट हमें कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चन में है वो नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ये चेंज किया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट था 35,000, अब यहाँ पे लिया हूँ 40,000। नो रीजंस, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। इसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है ही नहीं। देखिए अब 2022 का मिनिमम रेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? स्टूडेंट्स, वी नो दैट देयर आर 12 months in 1 year. Obviously there are how many months? 12 months in 1 year. 12 months में 3 months स्ट्राइक है, मतलब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। सो हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग? 9 months आर रिमेनिंग। सो अब जो क्वेश्चन में है 40,000 मिनिमम रेंट, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 12 से। सर क्या ये फॉर्मूला है? हाँ फॉर्मूला है, लेकिन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये बन गया फॉर्मूला। कैसे? ये देखिए, जो क्वेश्चन में है 40,000, मैं आपको समझा रहा हूं ये फॉर्मूला फ्रेम कैसे हुआ। जो क्वेश्चन में है 40,000 मिनिमम रेंट, वो है 12 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स के लिए। अगर 9 मंथ्स है, अगर प्रोडक्शन हो चुका है सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स तो स्ट्राइक था, 40,000 इज फॉर 12 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स व्हाट इज द अमाउंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिल जाता है 30,000। इट मीन इन द ईयर 2022 मिनिमम रेंट अमाउंट विल बी 30,000. Minimum rent will be
30,000 रुपीज़। बाकी का सेम, वही डेफिसिट, वही सरप्लस, रिकवर्ड आए तो कंडीशन चेक करो नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, सो फटाफट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट ईयर रॉयल्टी इज लेस, मिनिमम रेंट इज मोर, सो देर इज अ डेफिसिट ऑफ 20,000। सेकेंड ईयर 10,000 डेफिसिट, थर्ड ईयर 6,000 डेफिसिट, फोर्थ ईयर 20,000 सरप्लस, क्योंकि रॉयल्टी यहाँ पे ज़्यादा है। रिकवर्ड कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसका मतलब ये जो 20,000 दिख रहा है यहाँ पे डेफिसिट, इसको रिकवर करने के लिए हमारे पास 2 साल है। कौन सा? 2021 एंड 2022। इसके बाद में बन जाता है ए नॉट रिकवर्ड, सो यानी कि 20,000 हो गया नॉट रिकवर्ड। ठीक है, सो अब आ जाओ नेक्स्ट वन, थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर रिकवर्ड कॉलम में। ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट डेफिसिट है वो है 10,000, करेक्ट। ये 10,000 रिकवर करने के लिए हमारे पास है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर तो कुछ सरप्लस है ही नहीं, सो वी कैन नॉट रिकवर। सेकेंड ईयर देर इज अ सरप्लस, सो वी कैन रिकवर 6,000। छोटे से लेटर्स में लिख रहा हूं, क्यों अभी पता चलेगा। सॉरी 6,000 नहीं आता, यहां पे आ जाता है 10,000। ओके, 10,000 रिकवर करने के लिए हमारे पास 2 साल था। फर्स्ट ईयर नो सरप्लस, सो नो रिकवरी। सेकेंड ईयर देर इज अ सरप्लस एंड वी कैन रिकवर। अब थर्ड ईयर देर इज वन मोर डेफिसिट, कितना? 6,000। सर क्या हम यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमारा सरप्लस कितना है? बड़ा अमाउंट 20,000। इस 20,000 में से 10,000 रिकवरी हो जाता है 2021 का डेफिसिट। अभी भी हमारे पास 10,000 सरप्लस पेंडिंग है। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो सरप्लस है 20,000, उसमें से 10,000 डेफिसिट ऑफ 2021 वी कैन एडजस्ट करने के बाद अभी भी हमारे पास बचा कितना है? 10,000 सरप्लस। वो सरप्लस हम सेकेंड लॉस को, दैट इज 2022 के डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे टोटल 16,000 रिकवर हो सकता है। आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखूंगा 16,000 कैसे? 10,000 प्लस 6,000, सिर्फ आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा हूं। 10,000 एंड 6,000 टोटल 16,000। क्लियर? अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड? वो तो बहुत ईजी है सर। डेफिसिट है तो मिनिमम रेंट पेमेंट कर दो, सरप्लस है तो रॉयल्टी रिकवर्ड अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो दे दो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर देर इज कंटिन्यूसली डेफिसिट। फर्स्ट ईयर का अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज 40,000, सेकेंड ईयर का भी 40,000, लेकिन थर्ड ईयर हमारा मिनिमम रेंट है 30,000, तो मैं 40,000 पेमेंट नहीं करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा 30,000। जो मिनिमम रेंट कॉलम में है अमाउंट, वही अमाउंट आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। वेयर एज लास्ट ईयर रॉयल्टी इज 60,000, फ्रॉम 60,000 वी विल एडजस्ट 16,000, सो बचा कितना? 44,000 बचा। ये 44,000 हम दे देंगे लैंडलॉर्ड को। ठीक है, सो अभी तक हम सॉल्व किए 4 टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। फर्स्ट वन कंडीशन नेक्स्ट 2 ईयर्स दिया तो, सेकेंड वन फर्स्ट 2 ईयर्स दिया तो, थर्ड वन सिर्फ स्ट्राइक वर्ड दिया तो, एंड फोर्थ वन स्ट्राइक पीरियड दिया तो। एक कैलकुलेशन जो किया था वो डिलीट हो चुका है, मैं फिर से एक बार लिखूंगा। ये देखो मिनिमम रेंट इज 40,000, स्ट्राइक इज 3 मंथ्स, सो 12 में से 3 मंथ्स माइनस करो, बचेगा 9, डिवाइड करो 12 मंथ्स से, सो आपको मिनिमम रेंट मिलेगा 30,000। ठीक है, यस। सो वी हैव कंप्लीटेड 4th टाइप ऑफ रॉयल्टी चार्ट।
और एक है जो मिनिमम रेंट रिकवरी, दैट इज डेफिसिट रिकवर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक क्लास आज यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास। सर सेम क्वेश्चन, नो चेंज, मैं थोड़ा चेंज किया हूँ दो। फर्स्ट वन, कंडीशन इस बार मैं किया हूँ नेक्स्ट 3 इयर्स, ताकि आपको यहाँ पे ये जो मैक्सिमम 5000 है उसका समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ ईयर्स चेंज किया हूँ। मैक्सिमम अमाउंट इज 5000, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम अमाउंट लेटर ऑन। पहले जो यूजुअल वर्किंग नोट है, उस वर्किंग्स है वो सब खत्म करेंगे। 2020 डेफिसिट 15,000, देन 5,000, यहाँ पे है सरप्लस 11,000, यहाँ पे है सरप्लस 25,000। रिकवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है रिकवर का। वी नो व्हाट इज रिकवर्ड, डेफिसिट वी कैन एडजस्ट विद सरप्लस। कंडीशन सर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब इस क्वेश्चन में 15,000 रिकवर करने के लिए 1 2 3 इयर्स है, 2021, 22 एंड 23, हमारे पास 3 साल है। फर्स्ट ईयर नो सरप्लस, सो नो रिकवरी। सेकेंड ईयर ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो यहाँ पे। सेकेंड ईयर सर है सरप्लस, क्या रिकवर कर सकते हैं? यस। कितना है डेफिसिट? 15,000, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, व्हाट इज द कंडीशन? हम मैक्सिमम 5,000 ही रिकवर कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। कितना रिकवर कर सकते हैं? 5,000, उससे ज़्यादा हम रिकवर नहीं कर सकते। सरप्लस चाहे कितना भी हो जाए, सरप्लस चाहे 1 लाख हो जाए, रिकवर हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम 5,000। क्यों? कंडीशन में है। अब 15,000 में से हो गया 5,000 रिकवर्ड, अभी भी डेफिसिट बचा है 10,000, और इसका अभी भी 1 साल बचा है। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो आ जाओ थर्ड ईयर में, यहाँ पे फिर से है सरप्लस। सो 15,000 में से 5,000 रिकवर हो चुका है, इसका 10,000 जो बचा था उसमें से और 5,000 मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ पे। करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट डेफिसिट का जो 3 साल था, 5,000 हो गया फर्स्ट सरप्लस से एडजस्ट, सेकेंड 5,000 हो गया सेकेंड सरप्लस के साथ। क्या हम इसको और रिकवर कर सकते हैं? नो, क्योंकि कंडीशन है नेक्स्ट 3 इयर्स। सो जो रिमेनिंग 5,000 है वो हो जाता है नॉट रिकवर्ड। क्लियर? कैसे 5,000? 15 में से 5 हो गया एडजस्ट, जो रिमेनिंग 5,000 है वो हो जाता है नॉट रिकवर्ड। नेक्स्ट, आफ्टर दैट द नेक्स्ट लॉस। सर व्हाट अबाउट नेक्स्ट लॉस? इसका 3 साल है, 2022, 23 और 1 साल बचा है। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 5,000 सडनली नॉट रिकवर्ड कंसिडर करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये 3 साल का है। शायद ही 2024 आएगा, शायद ही वहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, तब उसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल हम इसको नॉट रिकवर्ड कंसिडर नहीं कर सकते। सो इस तरह से हमें रिकवर्ड कॉलम को सीखना पड़ेगा जब मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है, कितना सरप्लस एडजस्ट कर सकते हैं हम, उसका रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट दिया जाता है। ठीक है? अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड, आई होप नाउ यू आर ब्रिलियंट, समझदार हो, आपको पता है कैसे करना है। तो मैं चाहता हूं आप इस सम को कंप्लीट करो बाय राइटिंग द अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में क्या क्या हुआ, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस किए रॉयल्टी थ्योरी के पास, थ्योरी पार्ट। देन हम सॉल्व किए 5 टाइप ऑफ रॉयल्टी चार्ट्स। फर्स्ट वन कंडीशन नेक्स्ट 2 इयर्स, सेकेंड वन कंडीशन फर्स्ट 2 इयर्स। उसके बाद में ओनली स्ट्राइक वर्ड इज गिवन, उसके बाद में स्ट्राइक विथ नंबर ऑफ मंथ्स इज गिवन। एंड नाउ द फिफ्थ वन रिकोपमेंट अमाउंट। रिकोपमेंट मतलब रिकवरी अमाउंट, मैक्सिमम
अमाउंट इज़ गिवन। तो किस तरह से हमें रॉयल्टी चार्ट प्रिपेयर करना है यह हम सीख चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, जो भी बचा है वो हम करेंगे कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।